अच्छा, तो आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो अकाउंटिंग में एक बहुत डिटेल टॉपिक है और बहुत ही हम एंड में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे बेसिक बैलेंस शीट। बेसिक बैलेंस शीट से क्या मुराद है और बेसिक बैलेंस शीट किसे कहते हैं, पहले किसकी डेफिनेशन देखते हैं कि बिजनेस बैलेंस शीट कहते हैं किसको है। बैलेंस शीट इज अ स्नैपशॉट ऑफ अ बिजनेस असेट्स, liability and equity at a single point in time। अगर आपको प्रीवियसली याद हो, मैंने जब आपको चार ऑफ अकाउंट्स और हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए हैं, तो उसमें हमने चार ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे? असेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ऑनर्स इक्विटी। उन पांच में से तीन हेड ऑफ अकाउंट, चार ऑफ अकाउंट्स ऐसे हैं। अच्छा जी, उन पांच में से तीन चार ऑफ अकाउंट्स और हेड ऑफ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि बैलेंस शीट में पॉइंट आउट किए जाते हैं। और वो तीन कौन कौन से हैं? असेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं और इक्विटी है। ये तीन हेड ऑफ अकाउंट्स या चार ऑफ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि बैलेंस शीट बनाते वक्त इन अ पॉइंट एट अ टाइम इन्हें प्रेजेंट किया जाता है। और क्यों प्रेजेंट किया जाता है? इससे आपके बिजनेस का एक स्नैपशॉट पता चल जाता है, बिजनेस की करंट पोजीशन क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम प्रीवियस वीक में पढ़ चुके हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी? अकाउंटिंग इक्वेशन थी स्टफ दैट अ बिजनेस ऑन्स, स्टफ दैट अ बिजनेस ऑज। स्टफ दैट अ बिजनेस ऑन से मुराद ये है वो चीज़ें जो आपके कारोबार में मलकियत की सूरत में मौजूद हैं। और स्टफ दैट अ बिजनेस ऑज का मतलब है वो चीज़ें जो आपके बिजनेस के ऊपर लायबिलिटीज़ हैं और आपके बिजनेस ने पे करनी है, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। और अगर ये बराबर होने चाहिए तो उसके लिए फर्दर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि असेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस इक्विटी के। असेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस इक्विटी के। ये जो इज इक्वल टू का साइन है आपका, ये इज इक्वल टू का साइन यही आ गया। और अब ये देखिएगा एरो के सिंबल से मैंने इसको शो किया हुआ है। स्टफ देयर बिजनेस ऑन्स बराबर होता है एसेट्स के, और स्टफ देयर बिजनेस ऑन्स बराबर होता है लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी के। यानी आपके बिजनेस में जो चीज़ें ऑन्स हैं, अवेलेबल हैं, वो एसेट्स हैं। और आपके बिजनेस के ऊपर लायबिलिटीज होती हैं जो आपने किसी और से पैसा लेके कारोबार में लगाया हुआ है। और इक्विटी का मतलब है एक ऑनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, कारोबार में लगाया हुआ है। इसको फर्दर हमने कुछ इस तरह पढ़ा था कि अगर बिजनेस में आपके एसेट्स मौजूद हैं ₹1 लाख के, और वो एसेट्स किन किन शक्लों में हो सकते हैं, मुश्तबा कुछ याद दिलाएंगे आप मुझे? एसेट्स जो है वो बिजनेस में किन किन अशकाल की सूरत में हो सकते हैं, किन किन फॉर्म्स में हो सकते हैं? करंट होता है, नॉन करंट होता है। नॉन करंट की क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं? यानी अगर ₹1 लाख के एसेट बिजनेस में है तो वो ₹1 लाख किस शक्ल में होंगे? वो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। और अगर करंट एसेट है तो किन शक्लों में हो सकते हैं? कैश एट हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है। जी जी, इन सारी शक्लों में आपके पास ₹1 लाख के एसेट्स मौजूद है, मिसाल के तौर पर। और लिएबिलिटी कितनी मौजूद है? फॉर एग्जांपल 20,000, यानी ₹20,000 आपने किसी से कर्जा लेके इन्वेस्टमेंट की है कारोबार में, और ₹80,000 आपने अपने बिजनेस में खुद इन्वेस्ट किए हुए।
ये 20,000 रुपए आपने किसी से उधार लेके इन्वेस्टमेंट की हुई है, बैंक से उधार लिए हो सकते हैं, किसी फ्रेंड से उधार लिए हो सकते हैं, और 80,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी है। टोटल अमाउंट जो आपके पास गैदर हुआ वो 1 लाख, और वो 1 लाख किस शक्ल में मौजूद है इस वक्त कारोबार में? 1 लाख रुपए की शक्ल में मौजूद है, जो कि क्या कहलाएंगे आपके बिजनेस के वो एसेट्स कहलाएंगे। ये वो अकाउंटिंग इक्वेशन की एक बेसिक फॉर्म थी। इसी बेसिक फॉर्म को हम एक नए अंदाज में प्रेजेंट करेंगे, और जो नए अंदाज में हम प्रेजेंट करेंगे उसी को बेसिक बैलेंस शीट कहा जाता है। अब ज़रा देखिएगा, यही इंफॉर्मेशन मैं आपको बैलेंस शीट की शक्ल में प्रेजेंट करने वाला हूँ। बैलेंस शीट एज ऑन सितंबर 25 2021। आप एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, फिर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और अब आप ये देखिएगा, इस एक तरीके का ये टी अकाउंट बन गया है। इसकी एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप डिनोट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे असेट्स, जो कि थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन की शक्ल में। असेट्स कितने थे? 1 लाख रुपीस, वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रही थी लायबिलिटीज 20,000 रुपीज की, और यहाँ पर हमने लायबिलिटीज 20,000 रुपीज प्रेजेंट कर दी। In the same way, in the accounting equation, there were owners equity of rupees 80,000, और यहाँ पर हमने equity को 80,000 प्रेजेंट कर दिया। तो मुश्तबा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही डेटा है जो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने पुट किया था, वही सारी इंफॉर्मेशन हमने एक नए अंदाज में प्रेजेंट की है। और इस नए अंदाज में जो हमने प्रेजेंट की है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, एक कॉलम बनाया है, ये कहलाती है बैलेंस शीट। और इसमें हम तीन चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं: असेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी। और उसके बाद ये तरह देखिएगा, ये मैंने लाइंस खींची और फिर इसका टोटल कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड का टोटल कितना आएगा? 1 लाख रुपीस आएगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड का मैं राइट हैंड साइड का टोटल करता हूँ, लायबिलिटी 20,000, जनाब इन दोनों का अगर टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 लाख रुपीस आ जाएगा, और इसका टोटल यहाँ पे 1 लाख ही आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल 1 लाख आया और राइट हैंड साइड का टोटल भी 1 लाख आया। दिस प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड बैलेंस शीट। और एक और बड़ी अहम चीज जो अब मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, देखिएगा, ये कहलाती है, अब ये देखिएगा, यहाँ पे एक और लकीर आपको नीचे डबल लाइन नजर आ रही है। ये जो डबल लाइन प्रेजेंट हुई है, अभी नजर आ रही है, इसे कहते हैं फुटिंग। ये कहलाती है पेंसिल फुटिंग। पेंसिल फुटिंग, ये जो डबल लाइन आपने लगाई है नीचे, 1 लाख के नीचे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पे, इसे फुटिंग कहते हैं। और इसके भी एग्जाम में मार्क्स होते हैं, ये बात जहन में रखनी है, आपने फुटिंग लाजमी करनी है। मुझतबा यहाँ तक कोई सवाल, कोई बात जो समझ ना आई हो? क्लियर है? अब मैं आपको एक सवाल की शक्ल में दे रहा हूँ, एक डेटा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन की शक्ल में, फिर आपने उस डेटा को बैलेंस शीट में ट्रांसफॉर्म करना है और बैलेंस शीट के अंदाज में प्रेजेंट करना है। इसे कहते हैं बेसिक बैलेंस शीट। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है बेसिक बैलेंस शीट। अभी एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है कि एग्जाम्पल को मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी जरा सुनिएगा एग्जाम्पल क्या है ये। एग्जाम्पल में जो लिखा है वो ये लिखा है, मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस ऑन जनवरी 1 2021। His assets are rupees 5 lakh, liabilities are rupees 1 lakh, and equity is rupees 4 lakh. Prepare basic balance sheet। आपको क्वेश्चन में डेटा में तीन इंफॉर्मेशन गिवन है। एसेट्स कितना गिवन है मुस्तफा? और लायबिलिटीज और इक्विटी 400,000। आपने इस डेटा को बैलेंस शीट की शक्ल में प्रेजेंट करना है। तो किस तरह करेंगे? थोड़ी देर पहले अभी जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी, देखिएगा बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको प्रेजेंट करने वाले हैं।
सॉल्यूशन, बेसिक बैलेंस शीट हेडिंग डाली आपने, एज ऑन सितंबर 25 2021। अच्छा, ये जो एसेट्स 5 लाख पहले से लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये पहले से नहीं लिखा हुआ होना चाहिए था, वो थोड़ा सा स्पीड में प्रेजेंटेशन बनाई थी, तो ये एक चीज़ रह गई। आपने लाइन ड्रॉ करी, फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, और अब आपने एसेट्स 5 लाख लिखा, और 5 लाख के बाद आपने लिएबिलिटीज 1 लाख प्रेजेंट कर दिया। पहले आप ये 1 लाख 5 लाख एसेट्स लिखेंगे, उसके बाद आप लिएबिलिटीज लिखेंगे 1 लाख, जो कि ऊपर डेटा में गिवन है, यहाँ से देख के हम लिख रहे हैं लिएबिलिटीज 1 लाख। मैं फिर से बताता हूँ, एसेट्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख, हमने वो लिखा, उसके बाद लिएबिलिटीज 1 लाख गिवन है, राइट हैंड साइड पे वो लिखा, और इक्विटी रुपीज 4 लाख गिवन है, वो अब हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने फिर से बोथ साइड्स का टोटल कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड का भी टोटल कर लेना है और राइट हैंड साइड का भी टोटल करना है। लाइंस ड्रॉ करेंगे, अब ये लेफ्ट हैंड साइड का टोटल 5 लाख आ जाएगा, इसी तरीके से राइट हैंड साइड का टोटल भी 5 लाख आ जाएगा। और आपने आखिर में क्या करना है, इसकी फुटिंग करनी है, यानी जो नीचे लाइन आपने ड्रॉ की है 5 लाख के, उसके नीचे डबल लाइन होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड फुटिंग। इस फुटिंग के बकायदा मार्क्स हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्म है बैलेंस शीट की, जो मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट करी। लेकिन अब हम इसी बैलेंस शीट की बेसिक फॉर्म को थोड़ा सा और एक्सपेंड करने वाले हैं। अब जरा सवाल की नोयत कुछ और होगी, जरा देखिएगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल में देखिएगा सवाल क्या लिखा हुआ है। दिसंबर 31 2021 को आशिर की बैलेंस शीट में, सॉरी, डेटा जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बिजनेस में, वो ये आइटम्स, ये हेड्स, ये अकाउंट्स अवेलेबल हैं। क्या क्या अवेलेबल है देखिएगा। कैपिटल कितना है, 40,000। अकाउंटेबल कितना है, मोटर व्हीकल, अकाउंट पेबल, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, कैश एट बैंक। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब जरा देखिएगा, आपको डायरेक्ट असेट्स, लायबिलिटी, ओनर इक्विटी लिखा हुआ नहीं मिला। अब आपको खुद इस बात को एक्सट्रैक्ट करना है कि इन तमाम इंफॉर्मेशन में से आपके बिजनेस के असेट्स क्या क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं, और इक्विटी क्या क्या है। तो ज़रा हम वो एनालिसिस कर लें कि हमारे पास कौन सी चीज़ क्या क्या है। ज़रा बताएंगे कि कैपिटल किस में शुमार होगा मुश्तबा, असेट्स में, लायबिलिटी में, या इक्विटी में। कैपिटल आइटम है, किसका आइटम है? कैपिटल जो है वो असेट्स में का आइटम है, लायबिलिटी का आइटम है, या इक्विटी का आइटम है? अगर आपको याद हो, क्लास में मैंने आपको एक हैंडआउट दिया था जिसमें तमाम हेड ऑफ अकाउंट्स की पूरी डिटेल मौजूद थी। अगर वो आपने निकाल के सामने रख लें तो आपको आसानी हो जाएगी। अगर है तो ज़रा निकाल लें। हाँ, तो ज़रा देखें। ऑनर्स इक्विटी में आएगा, वेरी गुड। अकाउंट पेबल किस में आएगा मुश्तबा? अकाउंट रिसीवेबल, करंट एसेट, वेरी गुड। मोटर व्हीकल, नॉन करंट एसेट में देखो आगे। नॉन करंट एसेट की फिक्स एसेट्स, टेंजिबल या फिक्स एसेट में, ठीक है।
अकाउंट पेबल आपकी लायबिलिटी में शुमार होता है। इक्विपमेंट किस में शुमार होगा? नॉन करंट एसेट। टेंजिबल या फिक्स एसेट में, ठीक है, टेंजिबल और फिक्स एसेट लिखा होगा ना। और आपकी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किस में शुमार होती है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पूरा नाम है। करंट एसेट, वेरी गुड। और ये कैश एट बैंक भी करंट एसेट है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपने बैलेंस शीट की शक्ल में प्रेजेंट करनी है, और किस तरह प्रेजेंट करनी है, दिस इज द क्वेश्चन जो पेपर में आता है, जो आपने समझना है। तो ये देखिएगा, यहाँ से अब सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। सबसे पहले आपने मेन हेडिंग डालनी है बेसिक बैलेंस शीट। फिर आपने लिखना है एज ऑन December 31, 2021। हॉरिजॉन्टल लाइन खींची आपने, वर्टिकल लाइन खींची आपने। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स को प्रेजेंट करना है, मगर एसेट्स की भी आपने दो हेडिंग डालनी है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। और देखिएगा वन बाय वन हम इसको किस तरह करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने पहले हेडिंग डालेंगे करंट एसेट्स की, और अब आपने ऊपर डेटा में से ढूंढ कर करंट एसेट्स लिखने हैं वन बाय वन। अकाउंट रिसीवेबल हमने ऊपर डेटा में से देख के लिख लिया 11,380। कैश एट बैंक हमने ऊपर से देख के लिख लिया डेटा में से 920। और इन्वेंट्री हमने ऊपर डेटा में से देख के लिख लिया 15,000, 15,260। ये सारे के सारे करंट एसेट्स हैं जो ऊपर इंफॉर्मेशन में गिवन थे, वो हमने बैलेंस शीट में मेंशन किए, प्रेजेंट किए। और फिर आप इसका टोटल भी कर लेंगे। इन तीनों फिगर्स का जब आप टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 27,560। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये डेटा हमने कहाँ से लिया है। अकाउंट रिसीवेबल हमने यहाँ से देख के लिखा है, कैश एट बैंक हमने 920 यहाँ से देख के लिखा है, और बिल्कुल इसी तरीके से इन्वेंट्री हमने ऊपर क्वेश्चन में से देख के लिखा है। और उसके बाद जब इन तीनों का हम टोटल करेंगे, जब इन तीनों अमाउंट को टोटल करेंगे तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगी 27,560। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स ऊपर क्वेश्चन में जहाँ जगह गिवन है हम वो देख के लिख देंगे। नॉन करंट एसेट्स में हमें दिया हुआ है मोटर व्हीकल 9,250। फिर हमें दिया हुआ है इक्विपमेंट 17,890। और फिर इन दोनों का हम टोटल कर लेंगे, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में मजीद कोई और नॉन करंट एसेट्स गिवन नहीं है। और जब इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो टोटल आएगा 27,140। 27,140। अब हम आ जाएंगे राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे हम क्या शो करेंगे, सबसे पहले लायबिलिटीज़। और लायबिलिटीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ एक लायबिलिटी, जो कि है अकाउंट पेबल। और इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूं, मोटर व्हीकल हमने कहाँ से देख के लिखा है मुस्तफा? ये रहा मोटर। उसके बाद इक्विपमेंट हमें दिया हुआ है 17,000, वो हमने यहाँ पे लिख दिया 17,890। देन अब हम जा रहे हैं लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए। लायबिलिटी हमें क्वेश्चन में से एक ही गिवन है, और वो है अकाउंट पेबल 14,700, और वो हमने यहाँ लिख दिया 14,700। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे इक्विटीज़, और इक्विटीज़ में हमारे पास एक ही आइटम गिवन है, और वो क्या है, कैपिटल। और कैपिटल हम लिख देंगे 40,000। कैपिटल हमने कहाँ से देख के लिखा है, ये हमें क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है 40,000, और वो हमने यहाँ लिख दिया 40,000। तो दिस इज द बैलेंस शीट। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सारे एसेट्स लिखे, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स,
और उनको हमने टोटल टोटल कर लिया, करंट एसेट्स का टोटल कर लिया, नॉन करंट एसेट्स का टोटल कर लिया। राइट हैंड साइड पे हम आते हैं, हमने लायबिलिटीज़ को प्रेज़ेंट किया जो कि एक ही गिवन है, अकाउंट पेबल, और इक्विटीज़ में हमें एक ही आइटम गिवन है, कैपिटल, वो दोनों हमने मेंशन कर लिए, प्रेज़ेंट कर लिए। और अब हम इसका भी फाइनल टोटल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल टोटल हम कर रहे हैं, ज़रा देखिएगा किस तरह कर रहे हैं। हमने दोबारा से 2 लाइनें खींची, बोथ साइड्स पर, और लेफ्ट हैंड साइड का टोटल हम कैसे करेंगे ज़रा ये देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड के टोटल के लिए हम ये जो 27,000 गिवन है, करंट एसेट्स का टोटल 27,560, नॉन करंट एसेट का टोटल 27,140। आपने इन दोनों का टोटल करना है। आई रिपीट, करंट एसेट का टोटल 27,560 और नॉन करंट एसेट्स का टोटल 27,140। इन दोनों का आपने टोटल करना है और वो आपने नीचे रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की वहां पर आपने उसको मेंशन कर देना है। और फाइनल टोटल आ जाएगा 54,700। 54,700। बिल्कुल इसी तरीके से राइट हैंड साइड का टोटल करेंगे आप। लायबिलिटीज आपको गिवन है 14,700 और कैपिटल आपको गिवन है 40,000, और इन दोनों का जब आप टोटल करेंगे, अकाउंट पेबल जो लायबिलिटी गिवन है 14,700 और कैपिटल, आपने इन दोनों का टोटल करना है, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 54,700। ये दिस इज द रियल प्रेजेंटेशन ऑफ द बेसिक बैलेंस शीट, जिसकी बोथ साइड्स बराबर आ रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड एसेट्स को शो कर रही है, जबकि राइट हैंड साइड लायबिलिटीज प्लस इक्विटी को शो कर रहा है। ये क्लियर है मुस्तफा यहाँ तक आपको? उसके बाद मैं होमवर्क में आपको ऐसे 2 सवाल दे रहा हूँ करने के लिए, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। अभी ये आप होमवर्क में कीजिएगा, लेकिन उससे पहले अभी हम ओरल डिस्कस कर लेते हैं कि इन तमाम दोनों एग्जाम्पल्स में क्या-क्या चीज़ें हमें गिवन है, उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। जी, अच्छा शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे, मैं दोबारा स्क्रीन शो करता हूँ। अब नज़र आ रही है स्क्रीन आपको? मुस्तफा, अब स्क्रीन आपको स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा? और कुछ भी नहीं? और कुछ नहीं लिखा हुआ?